नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे जो संस्कृत साहित्य में जो भारतीय दर्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं, भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ सारे संस्कृत साहित्य से ही निकलते हैं। तो आज हम हमारे जो दर्शन परंपरा है उसके विभिन्न संप्रदाय और उनकी जो अलग अलग शाखाएं हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय यहाँ पर ले रहे हैं। मैं आपको दे रही हूँ एक संक्षिप्त सा परिचय उसके बारे में। मुख्य रूप से भारतीय दर्शन परंपरा जो है उसमें संप्रदाय दो भागों में बांटे गए हैं, एक आस्तिक दर्शन संप्रदाय, एक नास्तिक। यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य किसी ईश्वर या किसी परमात्मा की स्वीकृति या अस्वीकृति से नहीं है, बल्कि आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य दर्शन परंपरा में वेदों की सर्वसम्मति से है। यानी कि जो दर्शन वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और जो दर्शन वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं अलग से, वे दर्शन नास्तिक दर्शन संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो वेदों के प्रति श्रद्धानिष्ठ होना ही यहाँ पर आस्तिक से तात्पर्य है, और नास्तिक से तात्पर्य जो पृथक विचारणा रखते हैं, वेदों की विचारधारा से अलग कुछ भिन्न जिनकी विचारधारा होती है, वे दर्शन संप्रदाय नास्तिक की श्रेणी में यहाँ पर गिने जाते हैं। यानी कि वेदानुगामी जो दर्शन हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखें तो षट दर्शन समुदाय जिसे कहा जाता है, उसमें महर्षि गौतम का न्याय, महर्षि कणाद का वैशेषिक, कपिल का सांख्य, पतंजलि का योग, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और बादरायण का उत्तर मीमांसा, जिसको कि हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, और आपकी पाठ्यपुस्तक में काफ़ी उसके भाग आएंगे। इस प्रकार से ये आस्तिक दर्शन परंपरा की षट दर्शन समुदाय है। और कहा गया है नास्तिको वेद निंदक, अर्थात जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। वेदों की विचारधारा से पृथक अपनी विचारधारा रखते हैं, वे दर्शन संप्रदाय नास्तिक दर्शन संप्रदाय की श्रेणी में गिने गए हैं। एक प्रकार से जो वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है उसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन संप्रदाय के दो वर्ग, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक के फिर से दो वर्ग, वैदिक ग्रंथों पर आधारित और दूसरा स्वतंत्र आधार वाले। ये जो स्वतंत्र आधार वाले जो आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत दर्शन आते हैं, ऐसा नहीं है कि वे वेदों की मान्यता को, वेदों को स्वीकार नहीं करते, वे वेदों को स्वीकार करते हैं किंतु साथ में अपना स्वतंत्र आधार भी रखते हैं। तो जो पहला वैदिक ग्रंथों पर आधारित है उसमें दो दर्शन है, मीमांसा, कर्म मीमांसा, और दूसरा है वेदांत अर्थात उत्तर मीमांसा। जहाँ तक कर्म मीमांसा की बात अगर की जाए तो कर्म मीमांसा में कर्म कांड को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड को अधिक महत्व दिया गया है, जिसको कि हम वेदांत दर्शन के रूप में पढ़ते हैं। स्वतंत्र आधार वाले जो आस्तिक दर्शन संप्रदाय हैं उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग, ये चार दर्शन उसमें आते हैं। तो ये आस्तिक परंपरा का षड दर्शन समुच्चय। इसके बाद दूसरा जो विभाजन था नास्तिक दर्शन संप्रदाय। तो नास्तिक दर्शन संप्रदाय में चारवाक, बौद्ध और जैन, जो कि तीनों ही अपनी अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं, अपनी ही पृथक विचारधारा रखते हैं, वेदों से भिन्न विचारधारा रखते हैं, वो चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों दर्शन जो हैं वो नास्तिक धर्म संप्रदाय में आते हैं। नास्तिक दर्शनों में बौद्ध दर्शन का बहुत महत्व है। जो 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वही इसके प्रवर्तक माने गए हैं, और सबसे मुख्य चीज़ जो है इसकी वो चार आर्य सत्य, जो कि हमने पढ़े भी होंगे कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुखों का अंत भी संभव है, अंत का मार्ग भी है। ठीक, तो ये वहीं से इन चार आर्य सत्यों को आधार बना करके ही इस दर्शन की आगे
बढ़ा ये दर्शन आगे, और आगे ये दर्शन विकसित होता चला गया। लेकिन इसकी प्रारंभ, इस दर्शन का प्रारंभ वहीं से होता है, 4 आर्य सत्यों से लेकर। जहाँ तक बौद्ध दर्शन की हम बात करते हैं, तो बौद्ध दर्शन में प्रत्येक कार्य अपने कारण पर आश्रित है, ऐसा माना है उन्होंने। ऐसा माना है कि जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे दुख है तो दुख का कारण है, प्रारंभ भी वहाँ से हो रहा है। और इसके हीनयान और महायान 2 इसके संप्रदाय हुए, वो बहुत मतलब बड़ी आगे की बात हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर केवल इनकी जो संक्षिप्त सी जानकारी है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और इसके अलावा जो जैन दर्शन है, जो आस्तिक दर्शन संप्रदाय परंपरा का दूसरा, नास्तिक दर्शन संप्रदाय का दूसरा दर्शन जैन दर्शन जो है, 24 तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर थे, मुख्य रूप से उन्हीं के द्वारा इस जैन दर्शन को फैलाया गया, प्रसार किया गया और इसके विभिन्न सिद्धांतों को बताया गया। और जैन दर्शन में वेदों के प्रमाणने को नकारा गया है। वो वेदों के प्रामाणिकता को नहीं मानते, किंतु जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार करता है। इसके भी 2 संप्रदाय हैं अलग अलग, श्वेतांबर और दिगंबर। वो आगे की बहुत डिटेल की बातें हैं, हम यहाँ कुछ संक्षिप्त सा ही इनका परिचय ले रहे हैं। इसके अलावा जो वेदांत, जो कि कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, जो 2 दर्शन संप्रदाय हैं, तो कर्म मीमांसा में कर्म कांड को, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ हवन साम, ये सब जो कर्म कांड होते हैं उसको प्राथमिकता दी गई है। और उसी का जो ज्ञान वाला भाग है वो वेदांत दर्शन है, शंकराचार्य का वेदांत दर्शन, उसमें उन्होंने ज्ञान कांड को महत्व दिया है। इसके अलावा अन्य जो हमारे आस्तिक दर्शन संप्रदाय के अंतर्गत जो दर्शन आते हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दर्शन संप्रदाय सभी अपनी भिन्न भिन्न विचारधारा रखते हैं। कुछ कुछ इनकी विचारधाराओं में कहीं कहीं पर जहाँ एक जैसी समानता भी नज़र आती है, वहीं कहीं कहीं पर इनकी विचारधारा अलग अलग प्रकार की भी रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है कि जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, जितने भी 6 आस्तिक दर्शन हैं, सभी का मूलाधार सूत्र साहित्य, एक सूत्र साहित्य सभी का मूलाधार रहा है। जैसे न्याय दर्शन का मूलाधार न्याय सूत्र, वैशेषिक दर्शन का मूलाधार कणाद का वैशेषिक सूत्र, सांख्य का मूलाधार कपिल द्वारा लिखा गया सांख्य सूत्र, और योग दर्शन का मूलाधार पतंजलि द्वारा लिखा गया योग सूत्र, और मीमांसा का मूलाधार जैमिनी का मीमांसा सूत्र, और वेदांत दर्शन का मूलाधार जो है वो बादरायण का ब्रह्म सूत्र रहा है। और चार्वाक दर्शन की अगर हम बात करते हैं, जिसको कि लोकायत मत भी कहा जाता है, रणम कृतम घृतम पिबेद, अर्थात ऋण करो और घी पियो, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान उस दर्शन के बारे में। कहने का अभिप्राय ये है कि चार्वाक दर्शन संप्रदाय वाले जो विचारक हैं, उनका ये मानना है, वो केवल प्रत्यक्ष, केवल एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो उनका ये मानना है कि अभी में जियो, आज में जियो, और आज ही आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता व्यक्ति को। लेकिन अगर आप उसको आपको ऐसे ऊपर से देखने में वो एक भौतिकवादी दर्शन लग सकता है, लेकिन जब हम उसे अंदर से देखेंगे, उसकी विवेचना करेंगे, तब पता चलेगा कि वो भौतिकता से कहीं ऊपर उठा हुआ एक दर्शन है। तो चार्वाक दर्शन की परंपरा आज में जीने की रही है। ये किसी भी प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी भी और प्रमाण को ये स्वीकार नहीं करते हैं, केवल मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, उसी को मुख्य मानते हैं। तो इस प्रकार से इस दर्शन की निंदा भी हुई है, नैतिक स्तर पर भी निंदा हुई है, लेकिन चूँकि यह नास्तिक दर्शन संप्रदाय परंपरा के अंतर्गत हमेशा से ही आता है। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय था कि किस प्रकार से भारतीय दर्शन एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो बच्चों जो यूरोपीय दर्शन संप्रदाय रहे हैं और जो भारतीय दर्शन संप्रदाय रहे हैं, उनमें महत्वपूर्ण एक अंतर रहा है कि यूरोपीय दर्शन संप्रदाय एक के बाद एक आए, वहाँ एक दर्शन मिटा, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा, मतलब वहाँ पर एक के ख़त्म होने पर दूसरे की उत्पत्ति हुई। लेकिन भारतीय दर्शन परंपरा में ये महत्वपूर्ण बात रही
कि सभी दर्शन अलग अलग डायरेक्शंस में चाहे से लेकिन पैरेलल चले। ऐसा नहीं है कि एक के ख़त्म होने पर उसके ऊपर दूसरा आया या तीसरा आया, यानी कि सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के दर्शन एक साथ समानता के साथ पैरेलल समानांतर रूप में चले, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक छोटा सा परिचय था, क्योंकि आपकी बुक्स में भी अब आप दर्शन पढ़ोगे अभी, तो एक छोटा सा परिचय आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, कौन सा दर्शन है, क्या दर्शन की परंपराएं हैं और क्या शाखाएं हैं। नमस्कार बच्चों।